हेलो स्टूडेंट्स। तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब। हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से है। और ये अगर 20 क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में बिल्कुल कंफर्म तैयार करके जाते हैं तो पास ही नहीं, आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि आपको पेपर कैसे रहने वाला है। आज पहले बात करेंगे हम कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, कितने क्वेश्चंस लॉन्ग आएंगे, कितने क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे और ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स से होंगे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या। तो पेपर का पैटर्न ऐसे रहेगा, जो आपकी स्कीम रहेगी पेपर की वो कैसे रहेगी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की स्कीम, जैसे फाइनल एग्जामिनेशन विल बी 3 आवर्स। जो फाइनल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वो 3 आवर्स का होता है और उसमें 3 पार्ट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो आएंगे वो 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 6 करने होंगे। ऐसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपको 11 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 10 करने होंगे। पार्ट थर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर्स करने होंगे आपको और ऑल क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 1 वर्ड और 1 सेंटेंस क्वेश्चन, मतलब एक लाइन में आंसर देने वाले क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इट मीन्स कि आप लोग अब समझ चुके होंगे कि पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे वो 5 मार्क्स के रहेंगे, जो शॉर्ट आंसर रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा और 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करने हैं। तो बात करते हैं कि टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर आने वाला है। तो 80 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जामिनेशन का पेपर आने वाला है, जिसमें से आप अगर 30% करते हैं तो आप पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पैटर्न। पार्ट ए में मैंने बताया था कि आपको 7 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए को। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मीन्स आपको 2 to 3 पेज लिखना होता है और 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जो 6 आपको अच्छे से आते हैं वो 6 आप अटेम्प्ट करिए, 2 to 3 पेज राइट करिए। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट नोट ऑन। 2 ऑप्शन दिया है, किस पे आपको नोट लिख। ऑप्शन ए है लिनीमेंट्स, ऑप्शन बी है आई ऑइंटमेंट। लिनीमेंट्स और आई ऑइंटमेंट के बारे में आपको शॉर्ट नोट देना है, मतलब 1.5 पेज दोनों के बारे में लिखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देना है। अगर आप इतना डिटेल में डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं जानते हैं तो लिक्विड डोजेस फॉर्म का आप डिफिनीसन दे दीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में क्लासिफिकेशन दे दीजिए और एडवांटेज डिसएडवांटेज फिर देन लिख दीजिए। पहले चार्ट में लिखिए, उसके बाद में उसको एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिए। ठीक, ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। शॉर्ट नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग्स। स्टेरिलिटी टेस्टिंग के बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है 2 से 2.5 पेज का, जो आपका 5 नंबर का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टैबलेट प्रोडक्शन वाया डायरेक्ट कंप्रेशन। टैबलेट प्रोडक्शन कई मेथड से होता है, तो इसमें उसने पूछा है कि टैबलेट का प्रोडक्शन लिखिए वाया डायरेक्ट कंप्रेशन। डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड आपको लिखना है, उसका फिगर बनाना है, उसके बारे में डिटेल में लिखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है, अदर थिंग जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नोट ऑन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। कैप्सूल्स क्या होते हैं पहले डिफिनीसन देनी है, अगर अच्छे मैनर में आपको क्वेश्चन का आंसर दे।
तो अगर अच्छे मैंने में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको पहले कैप्सूल्स की डिफिनीशन लिखनी है, उसके बाद में उसका टाइप लिखना है, फिर देन आपको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि उसकी कैप्सूल सेल कैसे बनती है, उसको फिलिंग कैसे होती है, मटेरियल कैसे फिल किया जाता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये ऑल थिंग्स आपको हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में 2 से 2.5 पेज लिखना है आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन ड्राई पाउडर फॉर रिकन्स्टिट्यूशन विथ एग्जाम्पल। ड्राई पाउडर के बारे में लिखना है, ठीक है, उसका फिर रिकन्स्ट्रक्शन लिखना है और एग्जाम्पल लिखने हैं, मतलब विथ एग्जाम्पल, ठीक है, लिखते हुए एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो नंबर नहीं पाएंगे। जहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है वहाँ एग्जाम्पल, और नहीं पूछा है वहाँ भी एग्जाम्पल देना मस्ट होता है। विदाउट एग्जाम्पल आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर उसमें एग्जाम्पल्स हैं तो मत करिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डिस्क्राइब सपोजिटरी। सपोजिटरी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। मैंने बताया ना कि 11 क्वेश्चन आते हैं, आपको एनी 10 अटैम्प्ट करने होते हैं, शॉर्ट आंसर्स, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 1 पेज लिखना ही लिखना है आपको, 1 पेज से थोड़ा भी कम नहीं लिखना है, ज़्यादा लिख सकते हैं तो 1.5 पेज लिख दीजिए। 1 पेज से कम लिखेंगे, कितना भी अच्छा कंटेंट लिखेंगे आप, नंबर नहीं पाएंगे। ये यूनिवर्सिटी का जो है कॉन्सेप्ट रहता है, या किसी भी टीचर का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक, क्योंकि पेज फिल करने मस्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। गिव शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे प्रिपरेशन उसका लिख दीजिए, उसकी डिफिनीशन लिख दीजिए, एज इट इज़ जो भी लिखना है ना। शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब 3 नंबर में 1 पेज ही लिखना है आपको, डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन में आपका काम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या होते हैं, डिफिनीशन दीजिए, उसके बाद में चार्ट बनाइए, एडवांटेज एक तरफ लिखिए, डिसएडवांटेज एक तरफ लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते जाइए, पॉइंट वाइज लिखेंगे बेस्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटिंग एंड डी फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन, ठीक। सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन की डिफिनीशन, उसके बाद में 2 टाइप के होते हैं, फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड, उसको आपको डिफरेंस उसमें लिखना है, मतलब दोनों में अंतर लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें क्या करते हैं आपको शॉर्ट नोट ऑन पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब 1 पेज, बहुत ही शॉर्ट में कंटेंट ही लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ इमल्सन। इमल्सन की डिफिनीशन दीजिए, फिर उसका टाइप लिखिए, टाइप्स को एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक। 1-2 टाइप आपको 1 पेज से 1.5 पेज मैंने कहा लिखना है, उसमें आप जो भी लिख सकते हैं लिखिए, ठीक है। बस जो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्यूरेट वो लिखिए, उसके बाद आप उससे रिलेटेड चीज़ें लिखिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफरेंस बिटवीन जेल्स एंड ऑइंटमेंट्स। आपको जेल और ऑइंटमेंट की डिफिनीशन दे देनी है, अगर आपको अच्छे वे में क्वेश्चन करना है, देन आपको डिफरेंस दोनों में चार्ट वाइज और पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें आपको डिफाइन नेजल प्रिपरेशन। तो नेजल प्रिपरेशन क्या होता है, डिफिनीशन दे दीजिए, उसके बाद में नेजल प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिए, 1 पेज हो जाएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। डिफाइन एंड क्लासीफाई सिरप। सिरप क्या होता है, व्हाट इज सिरप। तो आपको सिरप की डिफिनीशन देनी है, उसका टाइप लिखना है, देन एक्सप्लेन कर देना है थोड़ा बहुत, मतलब मेनली डिफाइन और क्लासीफाई करना है आपको, है ना। सिरप को क्लासीफाई करना मतलब टाइप्स लिखने हैं उसके, और उसको डिफाइन करना है, किसको, सिरप को, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज इंडोटॉक्सिन्स। इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, डिफिनीशन एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीन्स, ठीक। वैक्सीन की डिफिनीशन दीजिए, देन उसका वेरियस टाइप लिखिए। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें क्या है, ड्रॉ द लेवल ऑफ कोविशील्ड। कोविशील्ड का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वन आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी कंट्रोल। डिफिनीशन दीजिए क्वालिटी कंट्रोल की, उसके बारे में उसके पैरामीटर्स लिखिए, देन क्वालिटी देन इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बेनिफिट्स एट्सेट्रा,